सर पे छोटे छोटे डंडों के, और ये मेरा सर, इसमें 4-5 टाँके आए हैं, 5-6 टाँके आए सर में, जिसमें मेरा बहुत ब्लड निकल गया है। आम आदमी पार्टी के झंडे नीचे फेंक रहा था अपने लड़कों से कह के, जिन्होंने भी अपने घर में लगाए थे। हाँ, तो अपने लड़के भेज रहा था कि झंडे नीचे। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, ये झंडे आप क्यों फेंक रहे हो। लड़के बुला कर, उसके साथ लड़के थे 10-15-20, और उसने क्या कहते हैं डंडों से, लात घूंसों से, जो भी उनके हाथ में पड़ा, उन लड़कों ने मेरे पे ताबड़तोड़ हमला कर। कितने लोग थे उसके साथ? हमेशा 15-20 लड़के रहते हैं। डब्लू से कहा मैंने कि भाई तूने क्यों मारा, तो कह रहा मैं तो इसका मर्डर भी कर दूंगा। करेक्ट, तुम्हारे को देख लेंगे, इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन बाद तुम्हें जान से मरवा देंगे। और वो कह रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी मौका मिलेगा मैं तुझे जान से मार दूंगा, और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया। नाबालिग लड़कों की गैंग बना रखी है उसने, क्योंकि अगर कोई बात भी बनती बिगड़ती है तो लड़कों को आगे कर देता नाबालिग को, जो नाबालिग लड़के छूट जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सपोर्टर है वो। ये तो बेहोश पड़े हुए थे सर्वर, बहुत खून मतलब टपक ही रहा था। बाद में वो बीजेपी की गाड़ी में यहाँ पर हंसते हुए आया अपार्टमेंट से वापस, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी चोट लगने के बाद भी पुलिस वालों के मैंने पैर भी पकड़े, कल हाथ भी जोड़े, मैं कहा इसको छोड़ना नहीं, फिर भी उसको रात को छोड़ दिया आधे घंटे के अंदर। और इनको इतनी चोट लगी हुई थी तो इन लोगों को बिठा के रखा, इन लोगों को रात को 1-12 बजे छोड़ा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त अशोक विहार फेज 2 में हम मौजूद हैं। देखिए, इस सीट पर भी जो है एमसीडी के बाईपोल इलेक्शंस होने हैं, और हर पार्टी जो है पूरा दम लगा रही है ताकि वो इस सीट पर अपना झंडा लहरा सके। अब झंडे की बात आई है तो झंडे पर भी एक बहुत बड़ा विवाद जो है इस इलाके से सामने आया है। देखिए आप, ये अपार्टमेंट है स्वाभिमान अपार्टमेंट, और यहाँ पर आप जितने भी अपार्टमेंट्स देखेंगे वहाँ पर आपको बीजेपी के झंडे जो है वो नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो इस घर में जहाँ पे मौजूद है, जिस फ्लैट में हम मौजूद हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। और झंडा लगाने पर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर जो आप मेरे साथ शख्स देख रहे हैं, इन पर लाठी डंडों और रॉड से जो है जानलेवा हमला किया गया। आप इनकी हालत देख सकते हैं, इनका सर जो है बुरी तरीके से फाड़ा गया है। कल ये जो है हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, अभी इनको डिस्चार्ज किया गया है, काफ़ी बुरी हालत में है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी का झंडा लगाने के वजह से जो है इन पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ। अब आखिर इन पर जानलेवा हमला किसने किया, किस मंशा से किया, आइए यही व्यक्ति से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्हैया कश्यप है। क्या हुआ था आपके साथ? मैडम कुछ नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ था हर फ्लोर पे, तो वहाँ पर एक शख्स है जो बीजेपी से है, उसका नाम है डब्लू उर्फ रविकांत। वो पहले से ही क्या कहते हैं गैंगवार करता है, सारी बातें, कई उसने मर्डर कर रखे हैं पहले। हाँ जी, और उसके बारे में कभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो कल वो शख्स नीचे घूम रहा था 10-15 लड़कों के साथ में, तो झंडे, आम आदमी पार्टी के झंडे नीचे फेंक रहा था अपने लड़कों से कह के, जिन्होंने भी अपने घर में लगाए थे। हाँ, तो अपने लड़के भेज रहा था कि झंडे नीचे। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, ये झंडे आप क्यों फेंक रहे हो। अगर बीजेपी के झंडे लगे हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो आप हमारे झंडे नीचे क्यों फेंक रहे हो। समझिए, आदमी जिसका मन करेगा जिसको वोट देगा। तो इसी बात पे उसने मुझे गाली दी। गाली देने के बाद मैंने कहा भाई मैंने आपसे तो गाली गलौज करी नहीं, आप मुझे गाली गलौज क्यों दे रहे हो। इसी बात को लेके उसने मेरे पे अब लड़के बुला कर, उसके साथ लड़के थे 10-15-20, और उसने क्या कहते हैं डंडों से, लात घूंसों से, जो भी उनके हाथ में पड़ा, उन लड़कों ने मेरे पे ताबड़तोड़ हमला कर। कितने लोग थे उसके साथ? हमेशा 15-20 लड़के रहते हैं। तो आप पर कितनों ने अटैक किया? जब मेरे पे 3-4 लड़के एकदम पहले से आए थे, उसके बाद कितने लड़के मेरे ऊपर आ गए, मुझे खुद होश नहीं था। अच्छा, ये घर के बाहर हुआ है जो इंसिडेंट हुआ आपके साथ? हाँ जी, ये बाहर जो गेट है, स्वाभिमान अपार्टमेंट्स का गेट है नीचे, वहीं पर लेफ्ट हाथ में हुआ था मेरे साथ में। जिस शख्स ने आप पर हमला किया वो यहीं रहता है, इसी अपार्टमेंट में रहता है? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर आप कह रहे पहले से उस पर कुछ रिकॉर्ड्स है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, वो पहले भी ऐसे हमले कर चुका है लोगों पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो कह रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी मौका मिलेगा मैं तुझे जान से मार दूंगा, और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया, ना पहले कर पाया ना आज कर पाएगा। मुझे अपनी जान का और अपने बच्चों की जान का बहुत ज़्यादा डर है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया करके मेरी जान की, मेरे बच्चों की जान की रक्षा करें, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं नीचे से लेकर ऊपर मेरी पहुँच है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सपोर्टर है वो। अच्छा, ये बीजेपी के सपोर्टर है या कार्यकर्ता भी? कार्यकर्ता भी है। अच्छा, तो उसी वजह से जो है ये आप लोगों को डरा रहे हैं? हाँ जी, लेकिन इसने तो मान लो मुझ पे जान से कल मार चुका था। मैं बेहोश होकर क्या कहते हैं कल हॉस्पिटल गया था, दीपचंद बंधु। ये किस वक्त हुआ था, मतलब किस दौरान, क्या टाइम हुआ? 1:30-2 बजे की बात है, ये 1:30-2 बजे की बात है कल। अच्छा, तो आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया था?
क्योंकि ऐसा ना है, वो पहले से इतना क्रिमिनल आदमी है, सब लोग उससे डरते हैं कि कहीं रात को हमको ना हमला कर दे लड़कों से कह के, क्योंकि वो नाबालिग लड़कों की गैंग बना रखी है उसने। क्योंकि अगर कोई बात बिबंती बिगड़ती है तो लड़कों को आगे कर देता, नाबालिग को, जो नाबालिग लड़के छूट जाते हैं। तो आप पर जिन्होंने अटैक किया वो भी नाबालिग थे? हाँ जी, वो भी नाबालिग थे और कुछ उसके सियाने भी थे उसके अंदर, समझे, क्योंकि 15-20 लड़के थे ये। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये पहले भी ऐसे मतलब हत्याकांडों को अंजाम दे, किसी का मर्डर वगैरह भी किया पहले? हाँ जी, हाँ जी। पहले अभी आप सर्च मारोगे तो जेलर वाले बाग के अंदर ये 2 मर्डर हुए थे पहले। डबल मर्डर 2 साल पहले हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने ही करवाया था जिन्होंने आप पर हमला किया? हाँ जी, सुनने में यही आता है, बाकी इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी ये कल मुझसे ये कह के गए हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तेरे परिवार को तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाता। आखिर किसके दम पे बोल रहे हैं इतना? कहाँ चोटें आई हैं, कहाँ पर आपको वार किया गया? सर पे छोटे छोटे डंडों के, और ये मेरा सर, इसमें 4-5 टाँके आए हैं, 5-6 टाँके आए सर में, जिसमें मेरा कल बहुत ब्लड निकल गया है। क्योंकि मेरे पास वीडियो भी ब्लड की, मेरा पूरा शरीर ब्लड में ही वो हुआ था। अच्छा, उसके बाद आप थाने पहुँचे शिकायत लेकर? जी हाँ, पहले मुझे दीपचंद हॉस्पिटल ले गया जहाँ पर मेरे इलाज हुआ। उसके बाद में पुलिस के कुछ लोग मुझे थाने लेके गए। थाने लेकर गए तो फिर क्या कहता है, वो कम से कम मुझे 7-8 घंटे, मेरे साथ वाले राम पुकार जी जो मेरे भाई हैं, मेरे यार दोस्त हैं, उन्हें और मुझे 7-8 घंटे बिठाल के रखा। पहले जैसे ही आप डिस्चार्ज हुए फिर उसके बाद सीधा थाने लेके गए आप? हाँ जी, और हमें 7-8 घंटे बिठाल के रखा। रात को 12-1 बजे छोड़ा हमें, 11-12 बजे। और उन्होंने हमसे कोई कार्रवाई वाली बात करी नहीं। उसको खाली 5 मिनट के लिए बुलाया और उसके बाद में वो बीजेपी की गाड़ी में यहाँ पर हंसते हुए आया अपार्टमेंट से वापस। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो पुलिस ने कुछ बोला भी नहीं कि कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं जी, पुलिस ने तो कुछ मुझ पर कार्रवाई नहीं करी, कोई कुछ मुझे कहा नहीं। 2-3 कोरे कागज़ थे जिस पर मुझसे साइन कराए थे, और जो हमारे साथ वाले राम पुकार जी, उनसे कहते हैं साइन करवाए थे। बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे बहुत डर है क्योंकि वो कई वारदातों को अंजाम दे चुका है पहले भी, और मुझे आज भी डर है कल को मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कोई हमला ना कर दे। देखिए ये कागज़ हैं, वो प्लेन, ये दिखाइए। ये प्लेन कागज़ है और इसमें क्या लिखा हुआ है? मतलब ये तो बिल्कुल ब्लर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लेन है, इस पर साइन कराए थे प्लेन कागज़ पे। देखिए ये प्लेन पेपर है, इस पर एक लाइन लिखी हुई है लेकिन वो क्लियर नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस पेपर पर जो है इनको साइन करवाए गए। बताया गया था कि क्या लिखा हुआ है इसमें और क्यों साइन करवाया? नहीं बताएगा जी, साइन करके चले जाओ, आपको हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो साइन करवाया उसके बाद छोड़ दिया? हाँ जी, उन्होंने, मेरे सुनने में आया था। हाँ, ये पेपर है आपके पास अभी, मतलब जो आपने फ़ोटो खींची है? 4 पेपर उन्हीं के पास है। 3-4 पेपरों पे 3-4 पेपरों पे कहते साइन कराए थे उन्होंने, वाइट के, अच्छा, एकदम प्लेन पे। आगे की क्या कार्रवाई हो रही है? जी, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, कह रहा आपको छोड़ दिया गया, आप जाइए घर पे। और हमें लेकिन उस शख्स से बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि उसका मन बड़ा हुआ है, क्योंकि उसके खिलाफ़ कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उसने मर्डर का अंजाम दिया, सब चीज़ को अंजाम दिया, और कल भी मैं मान लो मरने से ही बचा हूँ। मैम, ये कब पता चला था आपको कि आपके पति पर ऐसा अटैक हुआ? मुझे तो बाद में पता चला था जब इनको मार चुके थे, सब लोग चले गए थे वहाँ से। अच्छा, किसी ने बताया था? कहाँ किसी ने बताया? फिर मैंने जाकर उससे डब्लू से कहा, मैंने कि भाई तूने क्यों मारा? तो कह रहा मैं तो इसका मर्डर भी कर दूंगा। अच्छा। मैं तो 2 कर चुका हूँ, मैं तो पुलिस में जाऊंगा, चाय पानी पी के भी आ जाऊंगा आधे घंटे। धमकी? खुली धमकी दे रहा था। किसी ने कुछ नहीं करा क्योंकि सबके मन में उसका इतना डर है ना कि वो बोल रहा 2 मर्डर में पहले आप मेरी आंखों के सामने उसने मेरे पैर में गोली मारी। किसके? नहीं है वो डब्लू ने, सट्टे वाले ने, वो जो रेडी पे चलता है ना, वही। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा? मेरे घर के सामने ही तो रहता था वो। अच्छा, तो मतलब पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है? मतलब इतनी चीज़ें नहीं करती। वो तो किराए पे रहता था कहीं पे, अपने बीवी बच्चों को तो पीछे कर देता है, लड़कों को आगे कर देता है, खुद पैर पे गोली मारने के बाद खुद अपना आज़ाद घूम रहा है, कह रहा मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो फिर अपने पति को आपने किस हालत में देखा? ये तो बेहोश पड़े हुए थे, सरवर बहुत खून मतलब टपक ही रहा था। मैं तो एकदम मतलब होश खो दी थी, और मैं बोल रही भी थी कि जब तक मतलब लड़के भी भाग चुके थे, मैं देखी नहीं किसने मारा था इनको, बहुत बुरी तरह से मारा था। लेकिन जिन्होंने मारा उनकी वीडियो भी है हम पे। अच्छा, वीडियो वगैरह आप लोगों के पास सब है, लेकिन सारे सबूत हैं आपके पास? सबूत है हमारे पास। और इतनी हालत, इतनी चोट लगने के बाद भी पुलिस वालों के मैंने पैर भी पकड़े, कल हाथ भी जोड़े, मैं कहा इसको छोड़ना नहीं, फिर भी उसको रात को छोड़ दिया आधे घंटे के अंदर। और इनको इतनी चोट लगी हुई थी तो इन लोगों को बिठा के रखा, इन लोगों को रात को 1-12 बजे छोड़ा है। तो अभी भी यहीं घूम रहा है? थाने तो मुझे भगा दिया। अभी भी यहीं घूम रहा है? अभी भी यहीं पे घूम रहा है वो, व्हील चेयर पे, ऊपर रहता है सीवी लोक में 4थी मंजिल पे।
ऐसे तो हौसले बुलंद और होते जाएंगे। मुझे खुद लिफ्ट में धमकी दी है कि इलेक्शन के बाद में मैं जान से ख़त्म कर दूंगा, तुम तीनों को ख़त्म करूंगा, तेरी लड़की को भी, तुझे भी और तेरे आदमी को भी। अच्छा, वो जो छोटी सी मासूम बच्ची है उसको भी मारने की धमकी? वो छोटी सी लड़की को भी मारने की धमकी दे रहा है। वो कह रहा है मैं इसको गोली से उड़ा दूंगा। अभी सर पुलिस आपके हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं करती? जी, मेरे हिसाब से रात को मुझे छोड़ दिया गया, कोई मुझे बात ही नहीं बताई कि जी हम उसको अरेस्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा सुनने में आया था नाबालिग 4 लड़के जिन्होंने हमें मारा ही नहीं था, इतना मुझे पता है, जरा से लड़के थे, उनको उन्होंने पकड़ रखा था। अब ये नहीं पता बाद में उनको छोड़ा है, क्या करा है क्या नहीं करा है। नाबालिगों को आगे कर खुद साजिश को अंजाम दें। हाँ जी, ताकि नाबालिग लड़के को कि अगर मैं कुछ क्राइम करता हूँ तो नाबालिग लड़के साल 2 साल में छूट आएँ। क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, मुझे अपने घर की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए मुझे। और जो मेरे उसने खुली धमकी दी है और वो इन वारदातों को अंजाम कर चुका है। और मेरे जो साथी हैं राम पुकार जी, उनके परिवार को सुरक्षा मिले और मेरे परिवार को सुरक्षा मिले। देखिए, जब हमला किया जा रहा था उस वक्त ये भी उनके साथ मौजूद थे। आइए जुड़ते, क्या कुछ इन्होंने वहाँ पर देखा, क्या देखा था सर वहाँ पर? जी, पहले उन्होंने गाड़ी देके चला गया था, बोला टूटेगी यहाँ पे, और झंडा मत लगाओ, झंडा उतार के ना। हम लोग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं और 10 साल से पुराने कार्यकर्ता हैं। मेरा नाम राम पुकार यादव, हमारे साथी कन्हैया जी हैं। तो हम लोगों ने, लड़कों ने झंडा लगा रखा था, तो ये झंडे के लोग बोले कि ये उतार दो। हमने बोला कि उतार क्यों दो, तो आप भी जाके बांध दो उसी झंडे। तो ये करे नहीं, वैसे ना वैसे। हमने कहा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। फिर इन्होंने गया पूछने के लिए, वो व्हील चेयर पर घूमते हैं और उनके लड़के ना सीधे आके मारने लगे हमें। तो हमारे को 2 औरतें ने खींच के ऊपर ले गई, ये नीचे बैठ के फिर इनको ना डंडे सरिये पूरा वार कर दिया और करेक्ट तुम्हारे को देख लेंगे, इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन बाद तुम्हें जान से मरवा देंगे। अच्छा, खुली धमकी दी है? धमकी कि तुम्हारे बाल बच्चे को उठवा देंगे, कहाँ बच के रहोगे। आरोप लगाए जा रहे हैं, एक डब्लू नाम का शख्स है जिस पर पहले से आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हो रखे हैं। और आज एक झंडा, वो भी आम आदमी पार्टी का झंडा लगाने की वजह से जो है इन पर जानलेवा हमला हुआ। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर ये बालकनी आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का झंडा लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और आगे की भी दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का झंडा यहाँ लगा हुआ है दोनों तरफ। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, एक इधर लगा है और एक दूसरी तरफ लगा है। और अब मैं बाकी अपार्टमेंट्स आपको दिखाती हूँ। बाकी अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, हर जगह बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह आपको जो है बीजेपी का झंडा नज़र आ रहा होगा। और सिर्फ इस शख्स के घर में जो है आम आदमी पार्टी का झंडा है, जिसके कारण कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद जो है इन पर जानलेवा हमला करते हैं। जी हाँ, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ जो है इन पर जानलेवा हमला किया जाता है। कहा जा रहा है कि 15 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। कुछ लोगों ने इन पर डंडे से वार किया, जो भी इन लोगों के हाथ में था उस पर जो है उसे लेकर इन पर जो है जानलेवा हमला हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस की क्या कार्रवाई रही है वो उन्होंने अपनी ही ज़ुबान से बताया कि कैसे पुलिस ने जो है पहले उस शख्स को 5 मिनट के लिए बुलाया, पूछताछ की और उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी जो है इनको धमकी दे रहा है, इनकी फैमिली को धमकी दे रहा है कि इनकी फैमिली पर ये आगे भी अटैक कर सकता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एमसीडी के बाईपोल इलेक्शंस जो हैं वो चलने वाले हैं और लोग जो है, सारी पार्टियाँ ज़बरदस्त तैयारियाँ जो है इसको लेकर कर रही हैं। जो वज़ीरपुर विधानसभा ये पड़ता है, इसकी सीट यहाँ पर खाली है। पूनम भारद्वाज यहाँ की विधायक हैं, पहले जो है वो यहाँ की निगम पार्षद थी, लेकिन जब जो है अब ये सीट खाली हो चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इस सीट पर बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। देखिए, दोनों सरकारों की लड़ाई के कारण जो है यहाँ पर जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके बीच जो है बड़ी भिड़त देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ झंडा लगाने की वजह से इतनी बड़ी वारदात सामने आ गई। देखिए, सिर्फ झंडा लगाया हुआ है, हर किसी को एक आज़ादी है कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे, जिसको चाहे उसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जब खुलेआम किसी का, आम आदमी पार्टी का अगर या बीजेपी का भी अगर किसी का भी झंडा यहाँ लगाया जाता है तो इस तरीके का विरोध जो है वो सामने आता है। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।